तो अपन डब्ल्यूजीपी को स्टार्ट कर रहे हैं। डब्ल्यूजीपीयू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अपन चीज़ों को इसके अंदर रेंडर करवा रहे हैं रेंडर पाइपलाइन के थ्रू। तो अपन अपन को इस रेंडर पाइपलाइन की डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने किया है, डब्ल्यूजीपीयू की पूरी रेंडर पाइपलाइन को अपन ने फेजेस के अंदर डिवाइड कर लिया है, ठीक है। कुल मिला के 7 फेजेस अपन के सामने निकल के सामने आते हैं। हर एक फेज को अपन डिटेल के अंदर समझेंगे और हर एक फेज की एक डीप अंडरस्टैंडिंग अपन जो है पैदा करेंगे, ताकि अपन के पूरे पूरे जो डब्ल्यूजीपी जो पाइपलाइन है रेंडर पाइपलाइन है उसको अपन समझ सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज जो अपन के सामने आता है वो है इंस्टेंस क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे होते हैं, डब्ल्यूजीपीयू को इंस्टेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें अपन और भी इंस्टेंशिएट करेंगे, लेकिन अभी अपन ये समझेंगे कि अपन डब्ल्यूजीपी को यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूजीपीयू की। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो है एडेप्टर रिक्वेस्ट की। क्या होता है एडेप्टर? जैसे कि अपन अपने कंप्यूटर को ले लें, तो अपने कंप्यूटर के अंदर दो ग्राफिक कार्ड को देखने को मिलते हैं। पहला तो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है, और एक होता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो लैपटॉप के अंदर आता है, उसका मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है। एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो आता है वो आपको अलग से लगवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीबी ये अडेप्टर क्या करता है, ये तो आपके पीसी की बात हो रही है, लेकिन अगर कोई स्टूडियो है जिसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स का काम हो रहा होता है, तो क्या करता है अडेप्टर, एक लिस्ट बनाता है जितने भी जीपीयूज अवेलेबल है, ठीक है, उन सबकी लिस्ट बनाता है। उसके अंदर एक सुइटेबल जो है जीपीयू को सेलेक्ट करता है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए या फिर रेंडरिंग के लिए जो कि बहुत सही हो रेंडरिंग टास्क के लिए। तो उसके बाद क्या है, इसको जो है टास्क जो है परफॉर्म करवाता है। तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि एडेप्टर जो है, जो उसने जीपीयू को आइडेंटिफाई किया है, उस जीपीयू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एडेप्टर जो है आपके और उस जीपीयू के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। आप इसी के जरिए जो है कम्युनिकेट करोगे उस जीपीयू से, ठीक है। अब एडेप्टर तो बना लिया, अब अपने कहा कम्युनिकेट करेंगे इसके लिए जीपीयू से, तो वो अपन किस तरीके से करेंगे। तो एडेप्टर इसके लिए एक कंपोनेंट बनाता है, इसका नाम होता है डिवाइस, ठीक है। तो आप जो भी डिवाइस भेजते हो वो असल में डिवाइस के पास भेजते हो, और एडेप्टर जो है डिवाइस का ही पार्ट होता है। डिवाइस जो है एडेप्टर का एक पार्ट होता है, एडेप्टर ही डिवाइस बनाता है, ठीक है। जीपीयू को मैनेज करने का काम, ठीक है, उस पर चीजों को या कमांड को जो है एग्जीक्यूट करने का काम यही डिवाइस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जीपीयू को पूरी तरह मैनेज जो है कर रहा होता है, ये डिवाइस कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो आपको क्यू क्रिएशन दिख रहा है, क्यू क्रिएशन बेसिकली है एक, कह सकते हो कि आप जब भी कमांड भेज रहे हो उसका एक बफर होता है, ठीक है। एक बफर है जिसके अंदर आपके जो भी कमांड भेज रहे हो उसमें जाके सेव हो रहे हैं, और ये डिवाइस जो है उनको एग्जीक्यूट करवा रहा है। नेक्स्ट फेज अपन के पास जो आता है वो होता है सर्विस क्रिएशन, ठीक है। अब जैसे एचटीएमएल है, आप एचटीएमएल लिखते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट लिखते हो, सीएसएस लिखते हो, वो जो है रेंडर होता है, और रेंडर होने के बाद वो आपको दिखाई देता है किसी ना किसी डिस्प्ले पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले चाहिए होता है। डिस्प्ले का मतलब ये है कि एक जगह चाहिए होती है जहाँ पर वो रेंडर होगा, तो वो आपको ब्राउजर की शक्ल में मिल जाता है, उसको अपन कैनवास बोलते हैं, ये ब्राउजर का जो कैनवास है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप रेंडर करवा रहे हो चीजें, तो आपको आउटपुट कहाँ दिखाई देगा, तो उसके लिए सरफेस क्रिएशन होता है, यहाँ पर चीज आपको दिखाई देंगी, ठीक है। आउटपुट यहाँ पर शो होगा, उसके लिए सरफेस क्रिएशन होती है जहाँ पर की रेंडर होंगी चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्वैप चेन क्रिएशन। स्वैप चेन क्रिएशन क्या होता है कि यहाँ पर स्वैप से एक बात समझ में आ रही है, कोई चीज स्वैप हो रही है, ठीक है। थोड़ा अपन डिटेल के अंदर बाद में समझेंगे, ठीक है, कि स्वैप चेन क्रिएशन क्या होता है। लेकिन अभी अपनी क्या बात समझनी है कि बेसिकली इमेजेस होती है, इमेजेस का बफर होता है, ठीक, जो आपस में स्वैप होता रहता है, बस ये बात समझनी है बिल्कुल। अभी नेक्स्ट फेज आता है रेंडर पाइपलाइन का, ठीक है। आप क्योंकि आप चीज़ों को रेंडर करवा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप उस रेंडर पाइपलाइन को आप सेटअप करोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है शेडर्स होते हैं, वर्टेक्स बफर होते हैं, रेंडरिंग रिसोर्सेज जो कॉन्फ़िगर करना होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है रेंडरिंग पाइपलाइन के अंदर। यहाँ पर इसका सेटअप होता है। लास्ट में जो है आपने बताया है कमांड डिकोडिंग एंड सबमिशन का, यानी ये फेज जिसके अंदर आपने जो कुछ भी कमांड भेजे हैं उसको क्या करता है, ये फेज क्या करता है कि जीपीयू फ्रेंडली फॉर्मेट के अंदर जो है रजिस्टर करता है, ठीक है। तो बफर के अंदर सेव करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन करवाना क्या है, सबमिशन है। और ये इनकोडिंग करना क्या है, कमांड्स को जीपीयू फ्रेंडली फॉर्मेट के अंदर इनकोड करना, ठीक है। ये कुल मिला के 7 फेजेस है। हर एक फेज को अपन डिटेल के अंदर समझेंगे बात के अंदर, लेकिन अभी अपने से इनको 7 फेजेस कौन कौन से हैं इसे अपन ने देखा है, ठीक है।